गणेश जी को विघ्नहर्ता व शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दो पुत्र शुभ लाभ का भी आगमन गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी पूजा और भजन में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा पूजा करती है परंतु बदले में कुछ भी नहीं मांगती। इस बुढ़िया को भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा पूजा करती हो हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे प्रभु मुझे मांगना तो नहीं आता है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह ले लेती हूँ। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ, आप एक सुंदर पोता का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से बीते। धन और पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरी बहू और मेरे बेटे का भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया को सोचने में सारा दिन बीत गया। कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन गणेश जी प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से प्राप्त होगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी उसकी चालाकी पर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दोनों आंखें भी देनी ही पड़ेगी। जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल पड़ा था। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान को असमंजस में डाल देते हैं।